रिकॉर्डिंग कोई भी फालतू की किसी की कोचिंग की बात नहीं। हाँ जी, ये चैप्टर मैं बताऊँ मैंने कहा बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत कम डेरिवेशन है, लगभग इसकी 2 क्लासेस में ले चुका हूँ। तो मैं तुम्हें जिस्ट देता हूँ क्या है चैप्टर। पहला टॉपिक है अबाउट बार मैग्नेट। बार मैग्नेट भाई 10th क्लास वाला ही, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल से निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगेन 10th क्लास का, इसको पढ़ लोगे समझ आ, केवल रीड मार लोगे तो समझ आएगा। टॉपिक आता है मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे हमारे पास चार्ज जब पढ़ रहे थे हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो वहाँ पर भी डाइपोल मूवमेंट था। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हमने रखा 2L डिस्टेंस पे, तो डाइपोल मूवमेंट आया था। उस डाइपोल मूवमेंट से हमने टॉर्क निकाला था। सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसमें भी समझ लो जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है वो 2 चार्ज हैं, एज्यूम कर लो, है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसा समझो, कल्पना करो, उससे कंपेयर करो। तो इसका स्मॉल एम से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं डाइपोल स्ट्रेंथ, या कह सकते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल एम को बोलते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। मैंने कहा था 2-3 चैप्टर हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे नोट से, इसलिए मैंने प्रिंट आउट निकाल के दिया था, क्योंकि ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो थ्योरेटिकल है, उससे नोट से ही करना है और PYPQ करना है। 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे अल्टरनेटिंग करंट हो गया, EM वेव हो गया, और चैप्टर 5, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही पढ़ना है, और एटम एंड न्यूक्लियस भी ऐसे ही पढ़ना है। इनको ऐसे ही पढ़ के ख़त्म करना। ये 2L लेंथ है हमारी मैग्नेट की, तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मूवमेंट। ये होता है आपका स्मॉल m इंटू 2L, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें तो जूल पर टेस्ला है, या एम्पेयर मीटर है, ठीक है। उसके बाद अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ये डेरिवेशन मैंने कराया था। तो हमें 2 जगह देखनी होती है। एक देखनी होती है हमें एक्सिस पे, फर्स्ट एक्सिस पे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। इस पे कितनी वैल्यू होती है इसका डेरिवेशन किया गया, तो ये वैल्यू आई है लास्ट में B इक्वल टू, मान लो P पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से सेंटर से D डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस पे ये होगा L और ये L होगा, तो यहाँ से नापोगे तो D माइनस L होगा। ये डेरिवेशन मैंने करा रखा है, एक बार स्कैन करोगे सारे स्टेप समझ आ जाएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड रूल नहीं है। तो इसका फॉर्मूला आएगा μ0 अपॉन 4π2m। एक बार देख लो, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं फिर से बता दूंगा। ये पूरा स्टेप देख लो, यहाँ से स्टार्टिंग से एक बार रीडिंग मान लो। व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल पॉइंट, तुम एब्सेंट थे शायद ये इस वाले क्लास में, आर्या को कराया था मैंने, 2 क्लास लिया हूँ मैं इस चैप्टर, तो बहुत डिटेल में उसको लिखवा कराया, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि ये आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, B1 क्या है, B1 if M is the strength of each pole then magnetic field strength at point P due to south pole, due to south pole। तो B1 को आप ऐसे समझ लो कि इसका नेचर अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव का नेचर अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो लेट्स से कुछ भी मान लो, नेगेटिव चार्ज मान लो, है ना, तो अपनी तरफ ये अट्रैक्टिव है B1 मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल की वजह से रिपल्सिव मैग्नेटिक फील्ड। एक अजम्पशंस है, क्योंकि बिना अजम्पशंस के हम इसको समझा नहीं पाएंगे, तो ये अज्यूम किया हमने इस बात को। तो B1 की वैल्यू जो आई एट पॉइंट P, B1 एट पॉइंट P, तो वो वैल्यू होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका μ0 अपॉन 4π डाइपोल स्ट्रेंथ। वहाँ पे चार्ज होता था, याद करो, चार्ज होता था, यहाँ पर डाइपोल स्ट्रेंथ होगा चार्ज की जगह पर, और कितने डिस्टेंस पे रखा है, तो DL का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो L है ना इतना, और ये पूरा D है, तो D प्लस L का होल स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम बात करें दूसरा, सिमिलरली P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के वजह से रिपल्सिव है, अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहा है B2। अगेन अजम्पशन है कि अवे फ्रॉम द चार्ज है, क्योंकि एक को तो मानना पड़ेगा, अगर इसको मान लो फिर इसका अट्रैक्टिव, बस यहाँ पे नीचे वैल्यू चेंज होगी, D प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है एट द लास्ट। बट ऐसा बनाया गया कि जो पास में है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो उसको हम
माइनस करेंगे, B1 माइनस B2 करेंगे, अगर आपने कुछ चेंज किया तो फिर B2 माइनस B1 करेंगे, ये हो जाएगा, बस फर्क इतना ही हो जाएगा। तो B2 आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, और ये स्ट्रेंथ, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी d माइनस एल, ठीक है, ये वाली हो जाएगी वैल्यू, तो d माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अभी तो मैं अब तुमको बताना नहीं चाहिए कि तुम्हें बता रहा हूँ मैं, तुम लोग बच्चे कम हो, फैमिली ज़्यादा जोड़ के बता, तो बता इतना हमसे कहा गया कि भैया प्रोफेशनल रहो, जो पुराना हिस्सा हुआ था, मैंने कहा प्रोफेशनल हम उनसे रहते जब बच्चे हमारे प्रोफेशनल होते हैं, हम लोग तो परिवार की तरह रहते हैं। स्कॉलर अकाडमी है ना, तुमको पहले ही बताया था मैं कि स्कॉलर अकाडमी फिजिक्स का टीचर मैं ही हूँ, है ना, और वहाँ पे साइंस की पूरी टीम बन गई है, बच्चे नहीं है, बिकॉज ऑफ बैच अभी लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन विद कोलैबोरेशन हम लोग अंदर इधर मार्केटिंग कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो का तीनों चारों टीम वहीं पे है, तो हम लोग देख रहे हैं अगर क्रैश कोर्स हुआ तो, नहीं तो नेक्स्ट सेशन जो आएगा मार्च से, मैं हूँ, नवीन सर है, एक मैम और हैं, उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट बड़ी फेमस मैम है, ये समझ लो जिनसे तुम बात की हो वही मैम है, हाँ वही मैम है। हम ये सारे लोग मिल के साइंस का बैच ला रहे हैं मार्च से, और तो बड़ा कोचिंग है, स्पेस भी अच्छा है ना, तो गई नहीं हो ना किस कॉलर पर भी, मैं तो गया हूँ, मिल के आऊँ, काफ़ी बड़ी कोचिंग, 120 गज में है, फर्स्ट फ्लोर है, 4 कमरे, 4 क्लासरूम है बड़े बड़े। तो B इज इक्वल टू B2 माइनस B1, ठीक है, बस वैल्यू पुट करना। अब देखो इसके बाद का काम क्या है, ये वाला स्टेप क्या है, सारे सिंप्लीफिकेशन ही तो है, देखो ध्यान से, है कुछ ऐसा, इसलिए मैंने नोट देता है, लिखने का टाइम ना वेस्ट हो, है ना। तो जब सब कुछ सॉल्व करोगे तो B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2md, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट अपॉन d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो आपका प्राइमरी रिजल्ट है। फिर इस पर कंडीशन लगाएंगे हम कि अगर जो d स्क्वायर है वो बहुत ही बड़ा एल स्क्वायर से है, तो एल को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये स्क्वायर है तो क्या जाएगा 4, ऊपर से कट जाएगा तो नीचे क्यूब आ जाएगा। तो आपका ये वाला जो आंसर मैंने लिखा था जब टॉपिक शुरू किया था, ये रहा आपका आंसर 2m। इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन याद रखिएगा अलोंग NP, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है डाइपोल स्ट्रेंथ का, वो हो गया। इसके बाद इसी में ही आपका है इक्वेटोरियल पॉइंट, तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन dq along NP, along NP। एक बात समझना अपनी लाइफ में, जैसे इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बट इन एनी कोचिंग, एनी संस्था, कोई भी, अगर मिड ऑफ सेशन में कोई टीचर लॉन्च किया जा रहा है रनिंग बैच के लिए, ये कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे डार्क फेज है, यानी कि वो कोचिंग में प्रॉब्लम है, वो पिचिंग लड़खड़ा रही है। मैं तो उन कोचिंगों से जुड़ा हूँ ना जो कि 10-10 हज़ार बच्चे पढ़ाते हैं, ऐसे भी कोचिंगों से जुड़ा हूँ मैं। जब मैं कोटा में था तो ऐसा अक्सर होता था कि कोई कोचिंग XYZ चल रही है और वहाँ पे टीचर होते बाहुबली टाइप के, बीच में छोड़ देते हैं, कहते नहीं पढ़ाऊँगा। अभी हुआ एक देविक वाले केस में, बीच में टीचर छोड़ दिया, तो फिर और कोई टीचर ले आते हैं। दूसरा, तुमने मेरा चेहरा देख के एडमिशन ले लिया और मैं पढ़ा ही नहीं रहा, आया तो तुम मेरे ट्रस्ट पे कि अनुज सर है, घर जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, है ना, गार्जियन की तरह काम करेंगे। जब तुम मेरे पास आए, जो वादा किया था एडमिशन हो गया 100 बच्चों का, तो फिर मैं क्या करूँगा, कहीं से टीचर पर आवर पे ले आऊँगा। मार्केट में टीचर तो देखो मिल जाते हैं, 1-1.5 लाख रुपये खर्चा होता है बस अपने जेब से। तो मैं सिंपल हिसाब बताया था मैंने, बहुत ईजिली, या बोलो तो जुड़वा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ मान लो 100 बच्चों का एडमिशन हुआ, केवल फिजिक्स से जोड़ना, 100 बच्चों का एडमिशन हुआ, एक बच्चे से हमने 25,000 रुपये लिया, एवरेज बता रहा हूँ, कम ज़्यादा जो भी होता है, नॉर्मल एवरेज की फीस बता रहा हूँ, कितना हो गया, 25 लाख रुपये हो गया। एक महीने में 12 क्लास होती है, 6 महीने के लिए मैंने टीचर को बुलाया, कितना हो गया, 72 आवर्स, है ना। मार्केट का जो बेस्ट टीचर है, बेस्ट टू बेस्ट बता रहा हूँ, आ जाओ, बेस्ट, आर्यन उस रूम में बैठा है, बेस्ट टू बेस्ट टीचर
कह रहा सर पेपर अच्छा हो गया। मैंने कहा कि कौन रात को डाउट बताता है, हैं? मैं कहीं कितना हो गया, बेस्ट टू बेस्ट टीचर मार्केट में मिल जाएंगे 1000 का, कितना हो गया 72,000 रुपया हो गया। भाई 25 लाख में से 72,000 देना कौन सी बड़ी बात है किसी भी टीचर को। बट द मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, वो संस्था लड़खड़ा रही है ना। हाँ, हमारा ये टारगेट है, जितने बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, मुझे ये नहीं पता तुम टॉप करोगे नहीं, बट जहां पढ़ रहे हो वहां पे तुम टॉपर रहोगे। आर्यन के पास बैठो, आर्यन के पास लर्निंग करो पूरा बायो, तो फिर क्या करने आए, जाओ घर में एंजॉय करो। आर्यन के पास बैठो, रुको, अरे रुको, पेपर लेके जाओ, ये प्रैक्टिस लेके जाओ। ओए चिंटू, ये प्रैक्टिस है, टेस्ट नहीं, आज का पेपर है, उसका सलमान का पेपर हुआ है ना, तो पेपर मंगा लिया मैंने 9th का, ठीक है। अब अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें, अगला है मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। इसका आंसर जो है इक्वेटोरियल का याद रख लेना, B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m। जब भी इक्वेटोरियल आएगा तो 3/2 आएगा, क्योंकि हाइपोटेनस आता है, तो फिर हमें वो रूट में लेना पड़ता है। ये अगर तुम्हें याद आ रहा हो, चैप्टर 2 चैप्टर 1 में ऐसे डेरिवेशन हम बहुत सारा कर चुके हैं, उससे मिलता जुलता है। ये हमारा प्राइमरी रिजल्ट है, और फिर हम यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे कि L इज वेरी 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 लेस देन, तो L को हटा देंगे तो केवल हमारे पास बचेगा क्या, सो D स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो देखो आपका वैल्यू आ गया फिर से, लेकिन कुछ मिसिंग सा लग रहा है सर। अगर कंपेयर करो सर, यहाँ पे 2m है और यहाँ पर m नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो B एक्सियल है वो ट्वाइस है B इक्वेटोरियल का। पक्की बात, डेरिवेशन देख लो लगे हाथ। इक्वेटोरियल पोजीशन का ये डायग्राम है, ठीक है। 2L लेंथ है बार मैग्नेट की, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ये P पॉइंट जो है, जो कि L इस SP डिस्टेंस हम जो कि निकालेंगे, SP आपका आ जाएगा रूट में L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से इस डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि सर बात थोड़ा ध्यान से समझो, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। यहाँ पर भी M है डायपोल स्ट्रेंथ, बड़ी AC वाले क्लास में, ये भी है M डायपोल, ये ले जाओ पेपर, ये भी है डायपोल स्ट्रेंथ, ठीक है। डिस्टेंस भी सेम है, दोनों का नेचर सेम है, तो इससे बनने वाला है मैग्नेटिक फील्ड M, इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये बताएगा लड़का, रिवाइज करेगा, बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, ये हमने चार्ज में भी देखा था, डायपोल स्ट्रेंथ डायपोल में, कि वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बन रहा था, ठीक है। फिर हम वेक्टर सम लेते, क्या लेते, दोनों को रिजॉल्व किए, नेट आपका PX डायरेक्शन में आएगा। तो ये है कुछ इसका मोटा मोटा डेरिवेशन। अरे रिवीजन चल रहा है ये सब, ठीक है। B1 को खोलेंगे, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट ऊपर जाएगा, इसका नीचे, दोनों को कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। पन्ना, हाँ जाओ फिर आ जाना, 3:30 बजे आ जाना। हाँ, अगर हम ध्यान से देखें इस पॉइंट P की बात देखें, B1, ठीक है, ये थीटा एंगल पे है, ये B1 क्या साइन थीटा है ना, और इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, B1 कॉस थीटा। सिमिलरली B2 के लिए भी होगा, तो नेट इधर ही आएगा ना दोनों, B2 कॉस थीटा, तो नेट कितना हो जाएगा, B1 कॉस थीटा B2। अब छोटे से ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, ये आपका D है, ये L है, और ये है आपका L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये थीटा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू देखो, पंडित भोला प्रसाद वगैरह लगा लेना, तो L अपॉन आ जाएगा क्या, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नोट्स कैसा है भाई, मेरी है भाई, विश्वास नहीं करता है ये, कहता मैं नहीं विश्वास करता भाई, आईपैड पे लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा ना। कौन पेपर है ना उसका आ रहा है अभी, पेपर देखा है केमिस्ट्री का, अभी बेचारा घर पे खाना ना खाएगा, भाग के आएगा आराम। वो पढ़ चुका है ये वाला चैप्टर, ये मैम मिसिंग थी ना, तो क्या करूँ, पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। करंट लूप कर लोगे ना, बता तो इतना बढ़िया डायग्राम बना है, पढ़ लोगे ना, अरे उसमें फीचर होता है ना। हाँ
अब तो और अच्छा होना, ऑप्टिक्स का दूं नोट्स, बहुत अच्छा बनाया मैंने वेव ऑप्टिक्स का। ये तो है ना पहले सर्कुलर मोड। हाँ, तो इसमें क्या है कि सर्कुलर रिंग को ऊपर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट, एक नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, एक साउथ पोल। तो याद कर लेना, वैसे तो राइट हैंड थंब रूल वगैरह लगेगा, आप ये समझना कि ये आपका करंट कैरिंग वायर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, इस तरह से डायरेक्शन जा रहा है, अगर कैसा जो भी डायरेक्शन देख लेना क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। ये नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, क्या बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। तो जो नीचे वाला है उसको लोअर फेस वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि आपका एक जो सर्कुलर लूप बना जो मैग्नेटिक का, वो भी डायपोल की तरह काम कर रहा है, वो भी डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है। और इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ होगी कैपिटल एम, वो डिपेंड करेगी कितना करंट जा रहा है और एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स आई, बड़े वाली क्लास, तो m इज इक्वल टू आई ए, k की वैल्यू हमने 1 रख दिया। अगर n टर्न बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का तो n टाइम्स हो जाएगा, यूनिट है एम्पियर मीटर। हे भगवान, टॉर्क, हमने टॉर्क पढ़ा था डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पढ़ेंगे बार मैग्नेट का टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड में। तो कितना एनालॉगस है, चैप्टर को अगर मिलाओ तो याद करना बहुत आसान है। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एन ए इस ट्राइंगल से, एन ए एस ट्राइंगल से, ठीक है। अच्छा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता था Q अपॉन सॉरी F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू होता था Q टाइम F। बट यहां पर क्या है, यहां पर जो फोर्स लगेगा वो डायपोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, डायपोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, क्योंकि यहां पर चार्ज को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, डायपोल स्ट्रेंथ से, बार मैग्नेट की डायपोल स्ट्रेंथ से, स्मॉल m, है ना। तो हमने कहा कि हम बार मैग्नेट को हमने कुछ इंक्लाइन एंगल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो कोई भी एक फोर्स चाहिए हमें, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ट्राइंगल से हम निकालेंगे ये वाली वैल्यू एन ए, क्या आई है, एन ए की वैल्यू साइन थीटा से आई है, एन ए की वैल्यू आई है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की 2l साइन थीटा। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो 2l होगी हाइपोटेनस, 2l हो गई हाइपोटेनस, और एन ए ये वाली वैल्यू, तो कॉस्ट नहीं है ना, साइन थीटा, हाँ साइन थीटा। क्यों साइन थीटा, जैसे साइन थीटा लगेगा तो हमें पता टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो हम साइन का कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। कोई भी दो क्वांटिटी है ना, तो टॉर्क होगा आपका फोर्स क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू क्या आया है, मैग्नेटिक फील्ड। मैं क्या रहा हूँ, वो चैप्टर आप अगर आपको चैप्टर, हाँ नहीं वहाँ पे भी साइन होता है। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, देखो वेक्टर कैसी है, सुनो ना फिर से पढ़ना, टॉर्क क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी।